हाउ टू क्रैक इंटर्नशिप इन 2026 एंड 2027। अभी तुम में से बहुत लोग थर्ड ईयर में होंगे, सेकेंड ईयर में होंगे, फर्स्ट ईयर में होंगे। एंड बहुत लोग सोचते होंगे कि मैं एक इंटर्नशिप कैसे क्रैक करूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ड्रीम होता है अपने थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप क्रैक करने का। बट समझ नहीं आता कैसे करें, और कभी कभी तो ये लगता है कि भाई इंटर्नशिप क्रैक होगी भी कैसे। तो या आई एम अनीश एंड मैंने अपने थर्ड ईयर के अंदर अपनी इंटर्नशिप क्रैक कर दी थी। और अगर मैं थोड़ा बताऊँ अपने बारे में, तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ एंड इंस्टा पे वीडियो बनाता हूँ जस्ट टू गाइड स्टूडेंट्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड कोडिंग सिखाने के लिए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आप। तो ऐसा सबको पता है हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रैक। लिख लेते हैं यार एक बार, क्रैक इंटर्नशिप। तो हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रैक इंटर्नशिप। तो देखो, इंटर्नशिप क्रैक करने के लिए देखो, इंटर्नशिप कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजीली क्रैक हो जाएगी अगर तुम्हें 4 पॉइंट पता है जो मैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इंटर्नशिप क्रैक करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले तो तुम्हारे पास एक अच्छा रेज्यूमे होना चाहिए। फिर दूसरी चीज होनी चाहिए तुम पे अपनी स्किल्स। अब स्किल्स से मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, तुम्हारी प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गई, नहीं। हार्ड स्किल्स मतलब जो तुम्हारी हार्ड स्किल है, जो तुम्हें कंपनी में तुम्हारी कंपनी के लिए वर्थ इट हो सकती है। लाइक जो अगर तुम किसी इंटर्नशिप में सेलेक्ट हो गए तो वो कंपनी में जो काम करोगे, फॉर एग्जांपल सपोज तुम्हें फुल स्टैक डेव आता है और तुम एक फुल स्टैक डेवलपर रोल के लिए तुम सेलेक्ट हो गए, तो फुल स्टैक डेव के अंदर तुम्हें स्किल्स आनी चाहिए जैसे रिएक्ट, बैक एंड, फ्रंट एंड, ये सब। अगर तुम्हें ए आई एम एल है तो तुम्हारे ए आई एम एल के अंदर नमपाई, पांडास, ये सब चीजें आती है, तो हार्ड स्किल्स दैट रिक्वायर्ड। देन तीसरी चीज आती है तुम्हारी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अगर तुम्हारी ये तीन चीज स्ट्रांग है तुम्हारी, तो तुम ऑलमोस्ट 90% रेडी हो इंटर्नशिप क्रैक करने के लिए। अब इन डिटेल हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि रेज्यूमे कैसे बनता है, स्किल्स क्या होती हैं, कैसे ऐड करनी होती है, कम्युनिकेशन कितनी मैटर करती है, और क्या चीजें मैंने फॉलो करी थी और कैसे मैंने प्रिपेयर करा था सब। तो पहले चलते हैं पॉइंट नंबर 1 के ऊपर, रेज्यूमे। तो सबसे पहले तुमने एक बहुत फेमस टर्म सुना होगा, कि बहुत ही यूट्यूब वीडियो में भी सुना होगा एंड एक्सपीरियंस लोगों से भी सुना होगा, अपने कॉलेज में सीनियर से भी सुना होगा, कि जो तुम्हारा रेज्यूमे होना चाहिए वो एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए। अब जिन लोगों को नहीं पता एटीएस फ्रेंडली क्या होता है, तो मैं तुम्हें सिंपल एक्सप्लेन करूं तो तुम ऐसा समझ लो, ये एक फॉर्मेट है रेज्यूमे का, कि आपका रेज्यूमे अगर इस फॉर्मेट में होगा तो आपका रेज्यूमे एटीएस स्कोर करके, एटीएस स्क्रीनिंग करके एक पार्ट होता है सिलेक्शन प्रोसेस में। जब भी आप किसी इंटर्न या जॉब के लिए अप्लाई करते हो उसके अंदर, तो आपको वो क्लियर करना होता है। लाइक अब कॉर्पोरेट के अंदर ये एटीएस क्राइटेरिया क्यों रखा गया रेज्यूमे के लिए, कॉज कॉर्पोरेट में एक एक अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत लोग अप्लाई करते हैं, तो इसलिए एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बनाना जरूरी होता है। अब एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे कैसे बनता है वो जानते हैं। तो कुछ नहीं, एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता, एक फॉर्मेट है जिसको तुम्हें फॉलो करना होता है। अब वो फॉर्मेट क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। एंड बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट में जो तुम्हें एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बना के देते हैं। अब जो सबसे बेस्ट टूल है, जो जिसकी मैं बात करूं, तो सबसे बेस्ट टूल है हमारा, बेस्ट टूल वो है हमारा ओवरलीफ। वन ऑफ द बेस्ट टूल है जिसपे हम एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बना सकते हैं। अगर मैं ओवरलीफ के बारे में बताऊं, तो ओवरलीफ के अंदर एक लेटेक्स करके लैंग्वेज होती है जिसका यूज करके हम रेज्यूमे बनाते हैं। आप लोग बोल रहे हो कि लेटेक्स क्या है, ओवरलीफ क्या है, जिन लोगों को नहीं पता, तो अगर इसके ऊपर स्पेशलाइज वीडियो चाहिए कि ओवरलीफ के अंदर रेज्यूमे कैसे बनाते हैं एआई का यूज करके एंड वो चीज करके, तो कमेंट में बता देना, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। बट अभी के लिए इतना जान लो, रेज्यूमे बनाने के लिए एक टूल होता है ओवरलीफ, जिससे आप एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बना सकते हो। अब बात करते हैं कि रेज्यूमे के अंदर कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो भाई रेज्यूमे के अंदर तुम्हारे ये 3 पार्ट होने चाहिए। फर्स्ट तुम्हारा होना चाहिए, सपोज फर्स्ट पार्ट जो होना चाहिए तुम्हारा होना चाहिए वो प्रोफाइल समरी। प्रोफाइल समरी किया, तुम्हारा दूसरा पार्ट जो होना चाहिए सेक्शन, सॉरी पार्ट पार्ट का लो सेक्शन का लो, एक बात है, सेक्शन होना चाहिए तुम्हारा स्किल सेक्शन। फिर तीसरा होना चाहिए तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, वो है तुम्हारा प्रोजेक्ट सेक्शन। अब बहुत से लोग बोलेंगे, देखो ऑनेस्टली मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, देखो तुम अभी फर्स्ट सेकंड या थर्ड ईयर में हो, तुमने अभी तक कोई कॉर्पोरेट का एक्सपोजर नहीं लिया है, ना तुम्हारे पास कुछ एक्सपीरियंस है, तो तुम एक रिक्रूटर को बिलीव कैसे दिला सकते हो कि तुम केपेबल हो उसकी कंपनी में काम करने के लिए और उसको तुम कुछ आउटपुट दे सकते हो। तो वो बिलीव तुम्हारा इस सेक्शन से आएगा, प्रोजेक्ट सेक्शन से। जब तुम कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओगे, उनको लाइव डिप्लॉय करोगे, तो एक बिलीव होता है कि हाँ भाई इस बंदे को कुछ काम आता है। तुम ऐसा समझ लो, एक्सपीरियंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा प्रोजेक्ट से। अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम्हारे पास प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है तो तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट्स होंगे कॉर्पोरेट का एक्सपोजर का। तो तीसरा सेक्शन होता है तुम्हारा एक्सपीरियंस सेक्शन। देन चौथा सेक्शन होता है तुम्हारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से मतलब मेरा ये है, इसमें तुम जो हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करते हो, सपोज किसी स्टूडेंट ने हैकाथॉन जीता हो, कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हो, तुम वो सब चीजें ऐड कर सकते हो। तो रेज्यूमे के अंदर ये चार चीज ऐड होनी चाहिए, जिससे तुम्हारा रेज्यूमे एकदम स्ट्रांग होता है। और इसी चार सेक्शन को ऐड करके मैंने खुद अपना इंटर्नशिप क्रैक करा था। मैं अपना रेज्यूमे दिखाता हूँ तुमको अब। रेज्यूमे एंड या दिस इज, इसको यहाँ खोल लेता हूँ, पीडीएफ में खोलता हूँ, वेट। तो देखो गाइस, ये मेरा रेज्यूमे था जो मैंने बनाया था। इसी रेज्यूमे से मैंने एज एन ए आई एम एल इंजीनियर की इंटर्नशिप क्रैक करी थी अपने 7 सेम के अंदर। तो सी सिंपल, मैंने जैसे बोला, सबसे पहले तो ऊपर मैं इसका टेम्पलेट भी शेयर कर दूंगा, अगर तुम्हें टेम्पलेट चाहिए कमेंट के अंदर। तो सबसे पहले तो तुम्हारा सेक्शन क्या आना चाहिए, प्रोफाइल समरी सेक्शन। अब देखो एज सच मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने अपना प्रोफाइल समरी सेक्शन को थोड़ा बड़ा रखा और मैंने पूरा एक्सप्लेन करा कि लाइक मैं क्या हूँ, क्या काम करता हूँ, क्या क्या चीजें आती हैं मुझे, सब। तो तुम पढ़ सकते हो। एंड मैंने इस प्रोफाइल समरी के अंदर कीवर्ड मेंशन करे दैट इज रिक्वायर्ड, जो कि मेरे डोमेन को वो करते हैं, मतलब शोकेस करते हैं। तो लाइक मैंने बोला, द थर्ड ईयर बीटेक स्टूडेंट इन कंप्यूटर साइंस विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस शेपिंग फुल स्टैक एप्लीकेशन यूजिंग वन स्टैक रिएक्ट नेटिव एंड नोड जेएस, बिल्ड प्रोडक्शन रेडी प्लेटफॉर्म विद रियल इन will the real user including a developer collaboration tool। एज सच जो ये मेरा रेज्यूमे था, मैं इस रेज्यूमे से चाहता था जब कोई रिक्रूटर इसको पढ़े तो उसको ये समझ जाए कि मुझे फुल स्टैक प्लस ए आई एम एल दोनों का नॉलेज है। तो उसी तरीके से मैंने अपना वो रखा प्रोफाइल समरी, प्रोफेशनल समरी सॉरी। देन उसके बाद आता है एज सिंपल एजुकेशन सेक्शन। एजुकेशन सेक्शन में तुम अपना देखो, अगर तुम्हारा सीजीपीए अच्छा है, तुम्हारा सीजीपीए 7 पॉइंटर से ऊपर है, तो तुम ऐड कर सकते हो। एंड अगर तुम्हारा 7 पॉइंटर से ऊपर नहीं है, इट्स डिपेंड ऑन यू, अगर तुम्हें सीजीपीए ऐड करना है कि नहीं करना। मैंने अपना नहीं करा था। फिर उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है प्रोजेक्ट सेक्शन। प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर जो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स हैं वो तुम्हारे ऐड होने चाहिए, और उसके साथ तुम्हारी लाइव डेमो लिंक होनी चाहिए। सी मेरी लाइव डेमो लिंक मैंने ऐड कर रखी है, एंड तुम्हारी गिटहब गिटहब के कोड बेस की लिंक ऐड होनी चाहिए। तो लाइव लिंक्स होनी चाहिए तुम्हारे प्रोजेक्ट्स के अंदर। और जब भी तुम किसी भी प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करो तो ऑलवेज रिमेंबर, सबसे पहले उसको तुम्हें बुलेट पॉइंट में ऐड करना है। फर्स्ट पॉइंट, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, क्या चीजें बनाई, सब चीज ऐड ऑन करनी है। देन अचीवमेंट्स ऐड कर सकते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर सेक्शन।
देन लास्ट स्किल। अब मैं सच बताऊं, मैंने अपने रेज्यूमे के अंदर एक गलती कर रखी है बहुत बड़ी वाली। जो ये स्किल सेक्शन है वो मैंने अपना एंड में रखा हुआ है। रिक्रूटर को तुम्हारी प्रोफाइल समरी से मतलब नहीं है, ना उसे तुम्हारे अचीवमेंट से मतलब है, उसको तुम्हारी बस प्रोजेक्ट्स और तुम्हारे स्किल सेक्शन, इन दोनों चीज़ों से मतलब है। तो इंस्टेड ऑफ तुम्हारा जो ये स्किल सेक्शन है उसको एकदम रेज्यूमे के नीचे रखने के अच्छा, तुम उसको अपने प्रोफेशनल समरी के बाद रखना अपने स्किल सेक्शन को, एंड उसके बाद प्रोजेक्ट सेक्शन, देन हैकाथन, एंड लास्ट में रखना एजुकेशन सेक्शन। तो दैट्स हाउ एक रेज्यूमे बनता है, एंड इस रेज्यूमे से मैंने अपना इंटर्नशिप क्रैक करा था। नाउ अब चलते हैं आगे वीडियो में। अब बात करते हैं भैया, मतलब रेज्यूमे तो बन गया, रेज्यूमे पता चल गया कैसे क्या बनाना होता है, क्या चीज़ ऐड करनी होती है सब। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, अप्लाई कहाँ करें, कैसे अप्लाई करें? अप्लाई करते हैं तो रिस्पॉन्स नहीं आता। ऑनेस्टली बताऊं, लाइक पहले मैं जब अपने सेकेंड ईयर में था तो मैं भी ये सोचता था कि भाई कैसे इंटर्नशिप क्रैक होगा, हाउ वी कैन क्रैक इंटर्नशिप, रिक्रूटर रिस्पॉन्स करेंगे भी कि नहीं करेंगे, ना मेरे पे कॉर्पोरेट का कनेक्शन है, ना मेरे पास नेटवर्क है, ना मैं कोई फाउंडर को जानता हूँ, ना मेरे पे कोल्ड ईमेलिंग लिए कंपनी की ईमेल्स है, मेरे पे कुछ नहीं है, तो मैं इंटर्नशिप क्रैक कैसे करूंगा? लाइक नहीं था मेरे पास भी नेटवर्क। तो व्हाट आई डिड इज, सबसे बेस्ट सेकंड, हाउ, वेयर, सॉरी, वेट, वेयर शुड वी अप्लाई? तो भाई मैं सच बताऊं, वेयर शुड वी अप्लाई, तो तुमने बहुत लोगों को सुना होगा कि कोल्ड ईमेलिंग कर लो, फाउंडर को कनेक्ट कर लो, तीसरी चीज ओपन लर्निंग करो, और सबसे फेमस लिंक्डइन पे नेटवर्क बनाओ। तो मैं ऑनेस्टली बताऊं, यार देखो, ये जितनी भी चीज लिखी है ना मैंने, इसमें ऑलमोस्ट 50-50% चांस है कि कोई बंदा तुमको रिस्पॉन्स करेगा, कि कोई बंदा तुमको रिस्पॉन्स करेगा, तुम्हारे पास नेटवर्क बनेगा, तुम्हारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी। लाइक ऑनेस्टली बताऊं, एज बिंग स्टूडेंट मैं खुद ये बोलूंगा, लाइक तुम सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तुम लिंक्डइन पे पोस्ट करते हो ना, तुम पे फाउंडर का नेटवर्क है ना, तुम पे कोई है, फाउंडर को अलग काम होता है, कोल्ड ईमेलिंग करोगे, लाखों मेल पड़े हुए हैं। ऑनेस्टली बताऊं, मैंने कुछ फॉलो नहीं करा था, मैंने सिंपल एक चीज फॉलो करी थी, जॉब पोर्टल्स। मैंने फॉलो करा था जॉब पोर्टल्स को, और कंपनी के करियर पेजेस को। अ, क्या हो गया ये यार? मैंने सिंपली फॉलो करा था जॉब पोर्टल्स को एंड कंपनी के करियर पेजेस को। अब मैं ऑनेस्टली बताऊं, बस ये दो चीज फॉलो करी थी और जिससे मेरी इंटर्नशिप क्रैक हो गई थी। लिख लो इंटर्नशिप। अब मैं सच बताता हूँ भाई, देखो इसके पीछे भी एक रीजन है। यार देखो, जॉब पोर्टल्स बने हैं तो ऑनेस्टली मैं बताऊं, जॉब पोर्टल्स के ऊपर कंपनीज को नीड है, तभी वो लिस्टिंग कर रही हैं। अगर कंपनीज को लीड है तभी वो लिस्टिंग कर रही हैं। अब कोल्ड ईमेलिंग कोल्ड कॉलिंग में ये है कि लाइक देखो, तुम क्या देखते हो, कोल्ड ईमेलिंग कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड ईमेलिंग और मतलब कोल्ड डीएम्स में, लाइक एक पोर्टल निकली, मतलब एक रिक्वायरमेंट निकली तो तुम उसी कंपनी में किसी पर्सन को रीच आउट करते हो, एंड अगर उसका रिस्पॉन्स आता है वो तुम्हें रेफरल कर देता है, और दैट शुड बी वर्क। बट ऑनेस्टली बताऊं, उसमें बहुत 10% चांस है कि वो बंदा तुम्हें रिस्पॉन्स करेगा कि नहीं करेगा। बट किसी किसी के लिए वर्क भी कर जाता है। बट ऑनेस्टली सबसे बेस्ट है जॉब पोर्टल।
क्योंकि जॉब पोर्टल पे रिक्वायरमेंट है कंपनी को, जॉब पोर्टल में वही लिस्टिंग होती है। अरे यार क्या हो रहा है, क्योंकि जॉब पोर्टल पे वही लिस्टिंग होती है, क्योंकि कंपनी को रिक्वायरमेंट्स हैं तभी उसने लिस्टिंग निकाली है। अब डेट मीन्स उसको बंदा चाहिए। अब हमारा काम है कि हम इतने केपेबल बने कि हमारा रेज्यूमे इतना स्पीक करना चाहिए उसके सामने कि वो हमारे रेज्यूमे को सेलेक्ट कर ले। वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ कि हमारा रिज्यूमे इतना अच्छा हो जाए थर्ड ईयर तक आते आते, सेकेंड ईयर तक आते आते, कि रिक्रूटर भी देख के सेलेक्ट कर ले रिज्यूमे को। तो भाई देखो, अब बात करते हैं कि जॉब पोर्टल्स कौन से पे अप्लाई करना चाहिए। तो भाई देखो, बहुत सारे जॉब पोर्टल्स है, जैसे तुम्हारा हो गया कट शॉट, हो गया तुम्हारा वेल फाउंड, हो गया तुम्हारा लिंक्डइन, हो गया तुम्हारा नौकरी, हो गया। तो मैंने कौन से पोर्टल को फॉलो करा था? मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने कुछ नहीं करा था। मैंने सिंपली एक स्पेसिफिक ईमेल क्रिएट कर ली थी, एंड उस ईमेल से मैंने हर एक जॉब पोर्टल के ऊपर अकाउंट बना लिया था। हर एक पे अकाउंट बना लिया था मैंने, बट अप्लाई सिर्फ एक पोर्टल से करा था। मतलब दो पोर्टल का यूज करा था, मैं सच बोलूं तो। मैंने सिंपली नौकरी का यूज करा था और इंटर्नशाला का यूज करा था। और मैं भाई सच बताऊं, अगर तुम्हारा रेज्यूमे अच्छा है और तुम्हारे रेज्यूमे प्रोजेक्ट्स है और तुम्हारी स्किल्स हैं और तुम्हारा एक्सपीरियंस, और मतलब तुम्हारा शोकेस होता है कि तुम काम कर सकते हो, जेन्युइनली भाई रिक्रूटर के रिस्पांस आता है, कॉल आती है, ये कोई मिथ नहीं है। मैं अपना रेशियो बताता हूँ, मेरा रेशियो क्या था। नौकरी के ऊपर मैंने 30 कंपनी में अप्लाई करा था, 30 में से मेरे पे 12 पे रिक्रूटर का एक्शन आया था, और 12 में से मैंने 3 कंपनी में इंटरव्यू दिया था, 2 में रिजेक्ट हुआ था, एक में सेलेक्ट हुआ था। तो ये मेरा रेशियो था। तो मतलब रेशियो समझ लो, 30 रेशियो 12 रेशियो 3 और एक सेलेक्ट हुआ। तो ये मेरा रेशियो था सिलेक्शन का। और ऑनेस्टली भाई मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मेरे रेज्यूमे में मैंने काम करा है, मैंने अपने लाइफ प्रोजेक्ट्स ऐड करे हैं, और मेरा एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट से मेरा एक्सपीरियंस शो होता है, तो रिक्रूटर कॉल करेंगे। बट हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। अब बात करते हैं कि नौकरी पे प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना होता है, और मैंने एक छोटी सी ट्रिक भी फॉलो करी थी। छोटी सी ट्रिक ये थी कि भाई मैं नौकरी पे ऊपर क्या करता था, मैंने किसी एक इंस्टा रील में देख लिया था यार, कि नौकरी पे ऊपर ना जो अपना रेज्यूमे है ना उसको डेली अपडेट कर दिया करो, रिक्रूटर के कॉल आते हैं। तो मैं अपना रेज्यूमे डेली अपडेट कर देता था, कुछ नहीं करता था भाई, सेम रेज्यूमे उठाता था, डेली अपलोड कर देता था, अपडेट हो गया रेज्यूमे। मैं यही करता था, कोई रेज्यूमे के अंदर ट्वीक वीक नहीं करता था। तो अब बात करते कि मेरी नौकरी की प्रोफाइल कैसी थी। तो अगर मैं तुमको दिखाऊं तो भाई देखो, मैंने तो स्पेसिफिक ईमेल बना लिया था एक, जहां पे मैंने सारे प्लेटफॉर्म, जितने प्लेटफॉर्म थे देखो, लिंक्डइन हो गया, वेल फाउंड हो गया, इंटर्नशाला हो गया, कट शॉट हो गया, नौकरी हो गया, सब पे, इंडीड सारे जॉब पोर्टल पे अपना अकाउंट बना लिया था। तो ये मेरी नौकरी की प्रोफाइल है देखो। ये मेरी नौकरी की प्रोफाइल है, एंड मैं दिखा दूँ मेरी प्रोफाइल कैसी है। अभी भी थोड़ी सी एक्टिव है, अभी तो मैं बहुत टाइम से इनएक्टिव हूँ इस पे नौकरी पे, क्योंकि अभी मेरा इंटर्न चल रहा है। तो देखो, सिंपली कुछ नहीं भाई, जो जो तुमने सीखा है, मतलब देखो ऐसा समझ लो, ऑल इन होना है तुमको। अगर तुम्हें इंटर्नशिप क्रैक करनी है ना, तो डेट मीन्स यू हैव टू गो ऑल इन। तुमने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जितना जितना बटोरा है, लाइक जो स्किल सीखी है, जितना सीखा है, सब चीज को ऐड कर लो। एंड भाई लिख दो सब। सबसे पहले तो अपनी प्रोफेशनल, तुम्हारी करियर प्रेफरेंस क्या है, क्या करियर थी, वो सब ऐड करना, एजुकेशन ऐड कर दो अपनी। भाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है की स्किल्स। भाई जितनी स्किल सीखी है नौकरी में सारी ऐड कर दो, सारी, जितना जितना सब आता है तुमको सब ऐड कर दो। एंड लैंग्वेज देखो, अभी मेरा इंटर्नशिप एक्सपीरियंस हो गया, पहले मेरे पे इंटर्नशिप एक्सपीरियंस नहीं था। अपने प्रोजेक्ट्स ऐड कर लो। देखो
मैं सिंपल बता दूं, जो तुम्हारे रेज्यूमे है ना, सेम एज सिंपल जो तुम्हारी जितनी चीजें तुमने अपनी रेज्यूमे के अंदर डाली है, वो सब चीजें तुम्हें अपनी नौकरी की प्रोफाइल के अंदर भी डालनी है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है भाई। और नौकरी की प्रोफाइल के ऊपर डालने के बाद एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हें डेली अप्लाई करना है और अपना जो डेली है रेज्यूमे को अपडेट करना है, क्योंकि भाई इससे तुम्हारी प्रोफाइल हाई एक्टिविटी लेवल पे जाती है। नौकरी का एल्गोरिदम ऐसे ही वर्क करता है। अगर देखो मैं तुम्हें दिखाऊं तो व्यू ऑल, तो मेरा एक्टिविटी इनसाइट हाई है, मतलब अभी तक मेरी 92 सर्च अपेयरेंस हो गई है और 60 रिक्रूटर एक्शन आ चुके हैं। एंड ये देख सकते हो, मतलब रेज्यूमे व्यूड अभी भी मैंने अप्लाई कर रखा था पोर्टल पे। तो जब भी तुम्हें डेली अप्लाई करना है और नौकरी की प्रोफाइल इतनी ऑप्टिमाइज करनी है अपनी की, मतलब जो रेज्यूमे है सब ऐड करना है और एकदम ऑप्टिमाइज करके डेली अप्लाई करना चालू कर दो भाई। अगर मैं तुमको दिखाऊं तो भाई मैं बहुत नेचुरल हो गई वीडियो बना रहा हूँ, लाइक सभी दिखा दे रहा हूँ जो मैंने करा था। अभी भी मैंने कंपनीज पे अप्लाई कर रखा है। एक्टिविटी इनसाइड में दिखाओ तो अप्लाईज में दिखाऊं तो मैंने 22 में अप्लाई करा था, अभी भी मेरे पे 2 एप्लीकेशन का अपडेट आया है। तो दैट मीन्स रिस्पॉन्स आता है भाई, यू हैव टू डू इट और तुम्हें मिल जाएगी इंटर्नशिप। तो अब बात कर ली कि नौकरी की प्रोफाइल कैसे बनानी है और क्या चीज़। अब उसके बाद बात करते हैं भैया। आप देखो, अब ये बोलोगे भैया तुमने ये भी बता दिया कि इंटर्नशिप पे अप्लाई कैसे करना है, कौन से पोर्टल का यूज़ करना है, क्या चीज़ करनी है। अब बात करते हैं कि चलो तुम सेलेक्ट भी हो गए, तुम पे रिक्रूटर का कॉल भी आ गया, प्रिपेयर कैसे करना है। ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने गया था और मुझे लगा था मैं क्लियर कर लूंगा क्योंकि मैं स्किल्स में बहुत अच्छा हूँ और बहुत सही से कर लूंगा भाई। मैं फर्स्ट इंटरव्यू में भी रिजेक्ट हो गया था। और मैं बता दूं मैं फर्स्ट इंटरव्यू में रिजेक्ट क्यों हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन और कॉन्फिडेंस। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब देखो, तुम सब कर लोगे, तुम्हें मैंने बता दिया कि रेज्यूमे कैसे बनाना है, अप्लाई कैसे करना है, सब चीज़ बता दी, कौन से पोर्टल पे अप्लाई करना है। बट जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे तो तुम्हें ये चीज़ों का ध्यान रखना है, तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन और कॉन्फिडेंस। अब मेरा प्रेजेंटेशन से मतलब ये है कि हाउ यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ, और तुम कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो चीज़ें, और वो जो इंटरव्यूअर है उसको कितना कन्विंस्ड कर पा रहे हो अपनी बातों से कि भाई मैं एक अच्छा रिसोर्स हूँ एंड आई कैन बी अ गुड रिसोर्स फॉर दी कंपनी, एंड मैं अपनी तरफ से 10x आउटपुट दे सकता हूँ कंपनी के अंदर। अब भाई ऑनेस्टली बताऊँ, इन चीज़ों के लिए मैंने क्या फॉलो अप करा था, मैंने सिंपली चैट जीपीटी का यूज़ करा था एंड मैंने ऑलमोस्ट 20 से 25 HR क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए थे। उसके बाद ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट सेक्शन, अपना प्रोजेक्ट एकदम अच्छे से प्रेप कर लिया था कि प्रोजेक्ट्स मैंने क्या बनाया, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी है, सब चीज़। अगर तुम्हें एक इन डिटेल वीडियो चाहिए कि प्रोजेक्ट्स कैसे बनते हैं और कैसे एक्सप्लेन करते हैं इंटरव्यू के अंदर, तो हम उस पर भी वीडियो बना लेंगे। एंड उसके बाद प्रिपरेशन, मतलब इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रिपरेशन, कि कैसे बोलना है, सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे करना है, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। तो अगर तुम रेज्यूमे अच्छा कर लोगे अपना और स्किल्स और कम्युनिकेशन और जो मैंने चीज़ें बताई वो, अगर तुम इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन कर लोगे, यू ऑलमोस्ट 90% रेडी टू क्रैक इंटर्नशिप। अब भैया बोलोगे 10% कहाँ गया, तो भाई 10% तुम्हारी होती है कंसिस्टेंसी और लक।
पर्सनल स्टोरी शेयर करूँगा। लाइक जब मैं इंटरव्यू में सेलेक्ट हुआ था, लाइक मेरा जब फर्स्ट इंटरव्यू था, तो मुझे अभी भी याद है, एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी करके कंपनी का नाम था। अब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए पता नहीं। तो मैं बहुत गंदा रिजेक्ट हो गया था उस कंपनी से, क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू था एंड मैंने प्रिपेयर भी अच्छे से नहीं करा था। बट उसके बाद उस इंटरव्यू से रिजेक्शन को मैंने फेस ऑफ करा, एंड आई बी लाइक मैंने और अच्छे से प्रिपेयर करा अपने आप को, एंड देन आई गिव इंटरव्यू अगेन। एंड उसके बाद एक और इंटरव्यू हुआ था मेरा, ऑनेस्ट एक्सपीरियंस से बोलूंगा, सेकेंड इंटरव्यू देने गया था। तो वो दिल्ली के अंदर ही एक कंपनी थी, उधर देने गया था, और वहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू हो गया था। एंड ऑलमोस्ट वहाँ पे 350 लोग आ गए थे इंटरव्यू देने। एंड मैं वहाँ पे पूरे 2 घंटे लाइन में लगा रहा था फॉर एन फुल स्टैक डेव रोल। बट जब मैं वहाँ पे लाइन में लगा रहा एंड जब मेरा इंटरव्यू का वो आया, तो इट लाइक मैं इंटरव्यू देने ही नहीं गया वहाँ पे, क्योंकि कॉज मुझे कुछ अलग करना था, क्योंकि फुल स्टैक डेव में बहुत भीड़ हो गई थी। तो देन आफ्टर दैट आई डिसाइड कि आई वांटेड टू बी एन AI/ML इंजीनियर, क्योंकि आज के टाइम पे AI/ML इंजीनियरिंग हर कोई नहीं कर रहा है, थोड़ी मुश्किल भी है, बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो आई चूज एंड आई लर्न, एंड देन आफ्टर दैट आई क्रैक्ड इंटर्नशिप इन एज एन AI/ML इंजीनियर। तो भाई कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस एंड ये चीज़ बहुत मैटर करती है, एंड डिसिप्लिन, कि तुम कितने मोटिवेटेड और कितने अच्छे से एक्शन ले रहे हो, और मैं यहाँ पे तुम्हें गाइड करने के लिए हूँ। एंड देखो, मैं खुद की कम्युनिटी भी हमारी लॉन्च कोड करके व्हाट्सएप पे, तो तुम वो भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड वहाँ पे मैं पूरे हर किसी के डाउट और सब चीज़ रिजॉल्व भी करता हूँ। तो या आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड हाँ, प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो आने वाली है, आप पूरी फुल HTML कंप्लीट करेंगे उस वीडियो के अंदर, एंड उसको फुल स्टैक डेव की प्लेलिस्ट में भी डालेंगे। तो तब के लिए मिलता है।